आपको वही खाना चाहिए, उससे गलत व्यवहार करते हो तो फिर गाड़ी आपकी भी खराब होनी है। अन्न ही बनावे मन, और ये मन जैसी इंद्रियां हो, इंद्रियों से कर्म भोग भोगवाते हैं। अन्न से ही वीर, और वीर कलीब माने कायर होते देखे, और अन्न के प्रताप योगी भोगी बन जाते हैं। अन्न ही के दूषण से तामसी लेता जन्म जीव, अन्न की पवित्रता से देव खिंचाते हैं। मृत्यु लोक से है ब्रह्म मोक्ष और बंधन का, वेद आदि मूल तत्व अन्न ही बताते हैं। निज भोजन जान्यो नहीं, कैसे शरीर दृढ़ होए, अवयव पोषक तत्व को जानत बिरलो कोय। अडंग बडंग मत खाया करो इधर उधर की बात। तो सबसे पहले आपकी भोजन शुद्धि होनी चाहिए। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, ये आयुर्वेद का वचन है, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य स्वास्थ्य के 3 स्तंभ हैं। अब मैं थोड़ा सा ब्रह्मचर्य के बारे में बताना चाहता हूँ। 8 का पहाड़ा कन्या के लिए है, और 12 का पहाड़ा बेटे के लिए है। 8 वर्ष तक बेटी और 12 वर्ष तक बेटा स्वाभाविक ब्रह्मचारी माने जाते हैं वेद में। मैंने आवासीय गुरुकुल चलाया 32 साल, तो मैंने कई छोटे बच्चों को इससे भी कम एज में गलत काम करते हुए अपनी आंखों से देखा है। हानि तो होती है, लेकिन कच्ची उम्र में भरपाई जल्दी हो जाती है। अब इस पहाड़े को हम एक बार और पढ़ना चाहते हैं। 8 दूनी 16 और 12 दूनी। किसी भी सूरत में 16-17 वर्ष से पहले किसी भी बेटी की शादी नहीं होनी चाहिए, और किसी भी सूरत में 24-25 साल से पहले बेटे की शादी नहीं होनी चाहिए। जब माता पिता सदाचारी होंगे, ब्रह्मचारी होंगे, तो उनसे होने वाली संतान भी पवित्र और महान होती है। यदि मन चंचल है तो इस उम्र का आने के बाद शादी कर सकते हैं, लेकिन अगर और महान बनना चाहते हैं तो एक पहाड़ा ये एक बार और पढ़ाया जाए। 8 तिया और 12 तिया सम शक्ति सम सामर्थ्य। उनसे जो संतान पैदा होगी वो पहले वाले जोड़े से जन्म से ही अधिक महान होगी। और यदि आप और महान संतान पैदा करना चाहते हैं, खुद भी और ऊंचा उठना चाहते हैं, तो ये पहाड़ा एक बार स्टेप बाय स्टेप। 8 चौक 32 वर्ष तक स्त्री और 12 चौक 48 वर्ष तक पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करें। सम शक्ति सम सामर्थ्य, तो उनसे जो संतान पैदा होती है वो बाकी सब संतानों से अधिक महान होती है। तो ये वैदिक थ्योरी मैंने आपके बीच में रखी है। अब कुछ लोग सवाल उठाते हैं, कह जी इस उम्र पे तो आदमी बूढ़ा हो जाता है, उसकी शादी कौन करेगा? भाई देखो, इस समय मेरी आयु 56 साल है और 56 रिश्ते आज मेरे इंतजार में। मैं ब्रह्मचारी हूँ आजीवन, और मैं 3-4 क्विंटल वजन उठा सकता हूँ। एक ही दौड़ में 12-15 किलोमीटर बिना किसी प्रैक्टिस के दौड़ सकता हूँ। 4 लोगों से एक साथ कुश्ती लड़ सकता हूँ, जब आपका आहार सही नहीं है। ये अंधेरा दूर कर देते, लेकिन यहाँ बच्चों का ही प्रदर्शन है। कभी मेरा प्रदर्शन रखवाओ तो अंधेरा आपका दूर कर देंगे। वो कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, और पढ़े लिखे को। तो किसी दिन मेरा प्रदर्शन रखवाओ स्पेशल। आज तो समय आचार्य उकारी सी में है, वही बोले तो हम वो ज़्यादा अच्छा है, तो आपका अंधकार दूर कर देंगे। दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूँ, हमने बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ाए भी हैं। मैं कई भाषाएं बोलने वाला आदमी हूँ, सारे विषय पढ़ाता हूँ। MSc के बच्चों को बायोलॉजी भी पढ़ाता हूँ, तो पढ़ाई में भी हेल्प करते हैं, योग भी सिखाते हैं, चिकित्सा भी सिखाते हैं। हरियाणा का सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर घोषित किया मुझे हरियाणा सरकार ने। वेरी गुड। अलवर जिले का सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर घोषित किया गया मुझे 26 जनवरी को DC साहब ने
गणतंत्र दिवस में सम्मानित किया। अच्छा, मेरी ओपीडी हरियाणा में अपने विभाग में सबसे ज़्यादा है। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आपकी ही नहीं, ये बेटी ऋतु कपासिया यहाँ सिखाएगी, या हमारे सैकड़ों हजारों शिष्य देश में विदेश में कहीं भी सिखा रहे हैं। उनको पहले हम MA, BYEd, डिप्लोमा वगैरह तक पढ़ाते हैं, फिर 1-2 साल अपने पास अप्रेंटिस कराते हैं। ये बेटी मेरे पास काफ़ी दिन पढ़ लिख कर सीख के आई है, ऋतु कपासिया। तो इन सबको मैं एक ही बात बोल देता हूँ, जो कुछ गुरुजनों से सीखा है, चाहे मेरे से सीखा है या किसी और से सीखा है, आप उसका प्रयोग करो। कोई पेशेंट बाई चांस इधर उधर हो जाए बात, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास भेज सकते हो। कंडीशन ऐसी है, मेरे पास नहीं आ सकता तो मैं आपके पास नहीं आ सकता। ब्रह्मचर्य के बारे में मैं कह रहा था, अगर हमें गुड़ बनाना हो तो गन्ना फसल में से गन्ना लेना पड़ेगा, फिर उसको कोल्हू में बेलना पड़ेगा, फिर उसमें से रस का ग्रहण करना पड़ेगा, फिर रस को कढ़ाई पर चढ़ाना पड़ेगा, फिर कढ़ाई पे उसे तपाना पड़ेगा, फिर कई रंग बदलेंगे, उसके बाद अंत में गुड़ तैयार होगा। यही प्रक्रिया है। ऐसे जब हम कुछ भी खाते हैं तो हमारा जो शरीर है वो सबसे पहले जो सार पदार्थ रस है उसको ग्रहण कर लेता है, और जो असार पदार्थ मलमूत्र है उनको बाहर निकाल देता है। अब जो रस हमने ग्रहण कर लिया, अगले 4-5 दिन में उसका रक्त बनता है, ब्लड, फिर उससे अगले 4-5 दिन में उसका मांस बनता है, फिर अगले 4-5 दिन में उससे मेद बनती है, उसके बाद उससे चर्बी बनती है, उसके बाद उससे अस्थि बनती है, बोन, और उसके बाद उससे मज्जा बनता है जिसे बोन मैरो कहते हैं, और उसके बाद पुरुष शरीर में रज और स्त्री शरीर में रज और पुरुष शरीर में शुक्र का निर्माण होता है। यहाँ तक 7 धातुएं हो जाती हैं। जब ये 7 धातुएं निर्मित होती हैं तो इसमें कम से कम 30 दिन लगते हैं, अधिक से अधिक 40 दिन लगते हैं। 40 दिन तक जो बालक या बालिका लगातार ब्रह्मचारी होते हैं, 41वें दिन से उनके चेहरे पर और उनकी बॉडी में बल, ताकत और तेज दिखाई पड़ता है। तो मैं 8वीं धातु ओज और तेज को बोलता हूँ। तो अपनी इस जीवन रस को बचाओ। देखो, जहाँ भी आप देखते हो, चाहे फ़ोन देखो, चाहे टीवी देखो, चाहे प्रिंट मीडिया में अखबार वगैरह मैगजीन कुछ भी देखो, आपके करैक्टर को बिगाड़ने वाली चीज़ें भरी पड़ी हैं। और इस तरह से भोग की गतिविधियों को दर्शाया जाता है कि संसार में यही सर्वश्रेष्ठ है और यही सब चीज़ है। तो ये हमारे बच्चे बहक जाते हैं कच्ची उम्र में, और जब वो फंस जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, तब उन्हें समझ में आता है हमने बहुत बड़ी गलतियाँ की हैं। तो अपने ब्रह्मचर्य को बचाओ, अपने आचार विचार संस्कार और अपने सदाचार को बचाइए। तो मैंने आज आपके लिए एक तो ये कहा है कि इस बेटी ने जो ये सेंटर खोला है, जैसे